चलिए टीम एक एक्सरसाइज करेंगे टू फाइंड आउट सीपीसीपी के। जैसे कि हमने देखा अभी सेशन में कि सीपीसीपी के और पीपीपीपी के जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज करनी है वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जो एसओपी हमने मेंशन किया हुआ है जो वो हम फॉलो कर रहे हैं। जो कुछ भी असाइनेबल कॉजेस है वी आर गेटिंग रीड ऑफ दैट। सो इस सब तरीके से जब हम रेडी है वी आर स्टार्टिंग द डेटा कलेक्शन। सो एक प्रोसेस है जिसमें अगेन वेट ऑफ अ पैकेट इज बेसिकली ट्राइंग टू वी आर ट्राइंग टू गेट द डेटा ऑफ द वेट ऑफ द पैकेट। तो यहाँ पे देखिए हर आधा सिंस इट इज अ सीपीसीपी के हमने कुछ टाइम इंटरवल के बाद वी आर टेकिंग सम डेटा with the sample size of 5 at each time. So 7 बजे मैंने 5 सैंपल लिए, 7:30 बजे और 5 लिए and so on. इसका जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है टारगेट वैल्यू इज बेसिकली 35 ग्राम और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 42 ग्राम और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 30 ग्राम। लेट्स सी हाउ नाउ वी कैलकुलेट द सीपीसीपी के वैल्यूज। This I have already talked. सबसे पहले अभी हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज रेंज दैट इज बेसिकली R फॉर ईच ऑफ द ग्रुप, राइट। सो रेंज क्या होता है हमको पता है कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू उस ग्रुप का और सबसे छोटा वाला वैल्यू इस इन दोनों का डिफरेंस। सो जैसे कि ये 7 बजे का जो ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू है 41, सबसे छोटा है 35, दोनों का डिफरेंस है 6। इफ आई टेक 9:30 वाला तो उसमें सबसे बड़ा वैल्यू है 41, सबसे छोटा वैल्यू है 37, सो रेंज इज कमिंग आउट टू बी 4। सो ऐसे मैंने हर एक ग्रुप के लिए बेसिकली आर वैल्यूज कैलकुलेट किए हुए हैं। हमको अभी आर बार फाइंड आउट करना है। आर बार क्या होता है जो हर एक ग्रुप का बेसिकली मैंने रेंज वैल्यू फाइंड आउट किया है, आर वैल्यू फाइंड किया है उसका एवरेज। सो ये 6, 5, 8, 4 until the last value that is coming out to be 4. So उसका एवरेज मैंने निकालने की कोशिश की, that is coming out to be 6 plus 5 plus 8 divided by 25 is 125 divided by 25. That's why R bar is coming out to be 5. ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली नाउ वी विल गो इनटू द फॉर्मुलेशन, जिसमें हमने देखा था लास्ट सेशन में डॉक्टर रॉय ने हमको बताया था कि जब सिग्मा हम कैलकुलेट करते हैं वी आर कैलकुलेटिंग based upon this formula which basically says R bar divided by D2, करेक्ट। अभी हम CP कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो CP का क्या है फॉर्मूला? CP हमको बोलता है CP इज इक्वल टू अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। और सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे R bar डिवाइडेड बाय D2। R bar अभी हमने कैलकुलेट किया इधर, राइट। कैसे कैलकुलेट किया था? हर एक ग्रुप का आर वैल्यू किया और उसका एवरेज कैलकुलेट किया, देन वी केम टू आर बार। सो जो सिग्मा इज इक्वल टू आर बार है वो हमको अभी पता है, दैट इज बेसिकली 5। अभी हमको D2 फाइंड आउट करना है। अब कोई अगर याद आ रहा है कि एक कांस्टेंट का टेबल था जो हमने एक्स बार आर चार्ट के समय यूज किया था, सेम चार्ट वी विल बी यूजिंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल D2। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल D2 है और यहाँ पे सब ग्रुप साइज बताया गया है। हमारा सब ग्रुप साइज कितना है? हमारा सब ग्रुप साइज 5 है। 5 कहाँ से आया? तो देखिए हर एक समय जब मैं सैंपल लेने जा रहा हूँ तो एक ग्रुप में मैं 5 सैंपल ले रहा हूँ, दैट्स व्हाई माय सब ग्रुप साइज इज 5। फिर से कांस्टेंट टेबल पे आएंगे। तो सब ग्रुप साइज मेरा 5 है तो मेरा स्मॉल D2 का वैल्यू क्या होगा? इट इज 2.326, करेक्ट। तो मैं मेरे ये वैल्यू फॉर्मूला में ये वैल्यू डालूंगा R bar डिवाइडेड बाय D2। सो R bar इज 5, D2 जो कांस्टेंट टेबल से आया दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.326, द वैल्यू इज 2.14, करेक्ट। सो CP फॉर्मूला में जाएंगे। फिर से अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट मैंने बोला था आपको 42 ग्राम है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 30 है। सो 42 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.14, that value is coming out to be 0.93, करेक्ट। सो इस प्रोसेस के लिए CP का वैल्यू आ रहा है 0.93, नियर अबाउट 1।
सो अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें तो वो बहुत टाइटली कंट्रोल हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सिग्मा लिमिट 3 प्लस एंड माइनस 3 सिग्मा लिमिट, क्योंकि वो वैल्यू 1 के नजदीक जा रहा है, राइट। अभी हम देखेंगे कि इसका सीपी के वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो सीपीके का फॉर्मूला था सीपीके इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सीपीयू और सीपीएल, राइट। सीपी अपर वैल्यू एंड सीपी लोअर वैल्यू, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा सीपीके का वैल्यू होगा। इंडिविजुअली देखेंगे फॉर्मूला क्या है सीपीयू और सीपीएल का। सीपीयू says it is difference of upper specification limit minus x bar divided by 3 sigma, and CPL is basically upper x bar minus lower specification limit divided by 3 sigma. Now here x bar is coming into the picture. So हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा x bar है क्या। तो चलिए हम जाएंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि x bar क्या होता है। सो बेसिकली हर एक ग्रुप का जो मैंने एवरेज लिया है उसका एवरेज इज बेसिकली माय एक्स डबल बार। यहाँ पे लिखते समय हमने एक्स बार लिखा हुआ है। सो व्हाट इज दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, दैट वैल्यू इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी 39.4। सो सब्स्टिट्यूटिंग इट इनटू द फॉर्मूला, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट विच इज 42 इन दिस केस माइनस एक्स बार दैट इज 39.4 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा that is 3 multiplied by 2.14. ये सिग्मा कहाँ से आया? सिग्मा is the same thing which came from this formula, that is r bar divided by d2 that is equal to 2.14. Going back into the formula again, 42 minus 39.4 divided by 3 multiplied by 2.14, the value is coming out to be 0.40. That is CPU, that is CPK for upper side. CPK for lower is what? X bar minus LSL divided by 3 sigma. So that is 39.4 minus 30, क्यों? क्योंकि मेरा lower specification limit 30 है, divided by 3 sigma, again the same, that is coming out to be 1.46. What is my CPK formula? CPK formula says minimum of CPU और CPL. So इन दोनों में से जो minimum है वो मेरा CPK का वैल्यू होगा। इन दोनों में से minimum कौन है मेरा? 0.40. That's why my CPK value is coming out to be 0.40, right? So for this particular process, my capability says CP is equal to 0.93 and CPK is basically 0.40, correct? So this was more from a formulation point of view कि अभी हम CPK actual calculate करते समय कौन सा formula use करेंगे and how we are going to substitute the value into the एक्चुअल फॉर्मूला। इसका सिग्निफिकेंस हमने बताया था लास्ट टाइम, डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि हाउ टू रीड दिस। जैसे कि मैंने अभी बताने की कोशिश की कि CP 0.93 आला है, इट इज वेरी क्लोजर टू 1, दैट मींस इट इज वेरी टाइटली कंट्रोल। कुछ भी अगर इधर उधर होता है तो मेरा स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, करेक्ट। अभी हम देखेंगे कि PP के हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो PP के कैलकुलेट करते समय अगेन वी नीड टू चेक कि हमने जो SOP वगैरह है वो सब फॉलो कर रहे हैं एंड देयर आर लेस चांसेस कि कोई असाइनेबल कॉज पिक्चर में है। PP के कैलकुलेट करते समय हम वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज नहीं करने वाले हैं जो r बार डिवाइडेड बाय हमारा जो D2 था। यहाँ पे हम पूरे सैंपल का बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल s निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स लेने पड़ते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जो हम एस्टेब्लिश करने की जस्ट कोशिश में है। तो ज्यादा से ज्यादा डेटा हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 120 डेटा सेट लिया हुआ है। कंटिन्यूअसली मैं जा रहा हूँ प्रोसेस में और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ सब ग्रुप्स नहीं है। यहाँ पे जब मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा दैट कैन बी डन बेस्ड अपॉन द एक्सेल। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अंडरस्कोर s का, या फिर मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से इस डेटा सेट का पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। So by using which formula? This is basically that formula with the help of which I will find out the standard deviation. So इस केस में ये डायरेक्टली आ गया है, that is equal to 1.8, okay.
ये डेटा सेट का मैंने एक्स बार आर चार्ट का भी बेसिकली प्लॉट करने की कोशिश की, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई रेंज बाहर जा रहा है क्या अपर और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से, कंट्रोल लिमिट से. सो बेसिकली दोज आर वेल विद इन द कंट्रोल. सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है एस, एंड देन आई विल गो टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पीपी के. सो पीपी का फॉर्मूला है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा. से फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है एज कंपेयर टू सीपी का, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल रहे हैं दैट इज बेसिकली विद द डिफरेंट मेथड. सो यहाँ पे हम जो मेथड कर रहे हैं वो आर बार डिवाइडेड बाय डी2 का नहीं है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज डिवाइडेड बाय n-1 अगेन द स्क्वायर रूट. तो देखिए यहाँ पे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 42 है इस केस में, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 34 है. 6 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.74. और पीपी के जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? अगेन इट सेज मिनिमम ऑफ these two terms. The one is talking about the upper specification limit and the another one is talking about the lower specification limit. What is mu? Mu is basically my R bar value, that is my average value. So in this case, USL minus mu divided by 3 sigma, 42 minus 39.1. ये 39.1 कहाँ से आया? ये मेरा basically X bar है, that is basically the average of all the readings that I have taken. Divided by 3 sigma, 3 multiplied by 1.8, that is coming out to be 0.53. Now I will do it for the lower specification limit, which says mu minus LSL divided by 3 sigma. Mu is basically 39.1, that is X bar is equal to 39.1 minus lower specification limit, ये 34 है, divided by 3 sigma, that is coming out to be 0.94. पीपी के हमको क्या बताता है? इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो हमको लेना है. सो 0.53 और 0.94 में से जो लोअर वैल्यू है दैट इज 0.53 एंड दैट्स व्हाई माय पीपी के इज कमिंग आउट टू बी 0.53. सो माय पीपी वैल्यू इन दिस केस इज 0.74 एंड माय पीपी के वैल्यू इज 0.53. सो दिस आल्सो इंडिकेट्स कि हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा प्रोसेस पे in order to improve the CP value as well as PP value in that case, so that it will go towards the probably 6 sigma level, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे रीडिंग्स है वो प्लस और माइनस 3 सिग्मा के अंदर आ सकते हैं.